नमस्कार। कभी विज्ञान की किताबें खोली हैं और उनमें लिखे फॉर्मूले और नंबर देखकर लगा है कि ये क्या बला है। आज हम इसी कोड को, इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि विज्ञान की असली भाषा क्या है, और यकीन मानिए ये उतनी भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है। अक्सर ऐसा होता है ना, कि जब साइंस की क्लास में मैथ्स की बात आती है तो थोड़ा सा सिर चकरा जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही मुश्किल पहेली सामने रख दी हो। पर क्या हो अगर हम इसे देखने का अपना नजरिया ही बदल डालें? तो इसको ऐसे समझिए, गणित विज्ञान के लिए सिर्फ कोई कैलकुलेटर नहीं है, बल्कि ये वो भाषा है जिसमें विज्ञान की पूरी कहानी लिखी गई है। एक ऐसी भाषा जो हमें अपने आसपास की दुनिया को बहुत ही साफ और सटीक तरीके से समझने में मदद करती है। और सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये भाषा हमें चीजों के बीच का रिश्ता समझाती है, जैसे दूरी, समय और रफ्तार। ये तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, या फिर किसी भी सिस्टम में एक चीज बदलने से दूसरी पर क्या असर होता है। गणित इन सभी रिश्तों को एकदम सही सही बयान करता है। अच्छा, अब हर भाषा में शब्द तो होते ही हैं, ठीक है ना? विज्ञान की भाषा में इन शब्दों को हम इकाइयां या यूनिट्स कहते हैं। और किसी भी बातचीत की तरह यहाँ भी ये बहुत जरूरी है कि हर कोई इन शब्दों का एक ही मतलब निकाले। चलिए देखते हैं कि ये इतना जरूरी क्यों है। इसका एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण हमारी रोज की जिंदगी में मिल जाता है। जैसे जब हम बाजार में सब्जी खरीदने जाते हैं तो उसे किलोग्राम में तौलते हैं। ये किलोग्राम एक स्टैंडर्ड यूनिट है, एक ऐसा शब्द जिसे बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों अच्छी तरह से समझते हैं। जरा सोचिए, अगर सब्जी वाला वजन के लिए अपने मन से कोई भी पत्थर इस्तेमाल करे और हम अपने अंदाजे से चीजें खरीदें, तो फिर कौन तय करेगा कि 1 किलो असल में होता कितना है? झगड़ा हो जाएगा। ये जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है ना, ये इसी कंफ्यूजन को दूर करती हैं। ये एक तरह से खेल के नियम तय कर देती हैं ताकि सबके लिए मामला फेयर रहे। इन स्टैंडर्ड यूनिट्स की अहमियत तब और भी ज्यादा साफ हो जाती है जब हम देखते हैं कि एक छोटी सी गलती के कितने बड़े और गंभीर नतीजे हो सकते हैं। चलिए एक ऐसी ही सच्ची घटना पर नजर डालते हैं जहां इस भाषा को समझने में हुई एक चूक बहुत बहुत भारी पड़ी। ये कहानी एक ऐसे हवाई जहाज की है जो एक मामूली सी गलतफहमी की वजह से सच में आसमान से लगभग गिर ही गया था। ये कहानी है यूनिट्स के बीच हुए एक जानलेवा कन्फ्यूजन की। उस पैसेंजर प्लेन को अपनी पूरी उड़ान के लिए ठीक 22,300 किलोग्राम ईंधन की जरूरत थी। ये एक बहुत ही सटीक नंबर था जिस पर उस प्लेन में बैठे सभी लोगों की सुरक्षा टिकी हुई थी। तो फिर गड़बड़ हुई कहाँ? देखिए, प्लेन को फ्यूल चाहिए था किलोग्राम में, लेकिन ग्राउंड पर जो क्रू था उसने हिसाब किताब लगा लिया पाउंड प्रति लीटर में। मतलब उन्होंने किलोग्राम और पाउंड, जो कि वजन की दो अलग अलग बोलियां हैं, उनको आपस में मिक्स कर दिया। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक था। सोच कर देखिए उस प्लेन में बैठे हुए कैसा लगा होगा जब अचानक इंजन की आवाज बंद हो गई। विमान को असल में जरूरत से लगभग आधा ही फ्यूल मिला था और वो बीच हवा में बस बंद पड़ गया। पायलटों ने किसी तरह, मतलब चमत्कार ही था कि उसे एक ग्लाइडर की तरह नीचे उतारा। किस्मत बहुत अच्छी थी कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन ये घटना हमें बहुत अच्छे से समझाती है कि विज्ञान की भाषा में हर शब्द का साफ और एक जैसा मतलब होना कितना जरूरी है, खासकर तब जब इंसानी जान दांव पर लगी हो। तो अभी तक हमने विज्ञान के शब्दों यानी यूनिट्स के बारे में बात की। अब जरा ये देखते हैं कि विज्ञान इन शब्दों को जोड़कर वाक्य और पूरी कहानियां कैसे बनाता है। ये 3 शब्द विज्ञान की बुनियाद है। नियम या लॉ हमें बताता है कि क्या होता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। सिद्धांत या थियरी ये समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा क्यों होता है, जैसे कि बिग बैंग थियरी। और उसूल या प्रिंसिपल वो बुनियादी सच है जिस पर बाकी सब कुछ टिका होता है। और देखिए, इन वैज्ञानिक नियमों को महसूस करना कोई मुश्किल काम नहीं है। जब एक चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो हमारा शरीर आगे की तरफ जाता है ना? बस यही तो न्यूटन के गति के नियमों में से एक का सीधा साधा अनुभव है। विज्ञान हमारी रोज की जिंदगी में ही तो छिपा है। अच्छा, विज्ञान की इस भाषा में कुछ खास निशानों यानी सिंबल्स का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट के लिए हमेशा सी का ही इस्तेमाल क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं? इसके पीछे भी एक कहानी है जो दिखाती है कि विज्ञान कैसे पूरी दुनिया को जोड़ता है। तो सी कोई ऐसे ही उठाया हुआ अक्षर नहीं है। ये लैटिन भाषा के शब्द
सेलेरिटास से आता है, जिसका मतलब होता है तेजी या रफ्तार। आज की तारीख में ये एक ग्लोबल सिंबल है, एक ऐसा शब्द जिसे दुनिया का हर साइंटिस्ट समझता है। यही तो विज्ञान की भाषा की असली ताकत है, ये यूनिवर्सल है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान सिर्फ स्कूल का एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक ग्लोबल भाषा है, एक ऐसी भाषा जो हमें इस ब्रह्मांड के रहस्यों को मिलकर एक साथ समझने की ताकत देती है। तो अगली बार जब कोई मुश्किल सा दिखने वाला फॉर्मूला सामने आए तो उसे एक मुसीबत की तरह मत देखिए, उसे एक चाबी की तरह देखिए जो शायद ब्रह्मांड का कोई बड़ा राज खोलने वाली हो। और फिर ये सोचिए, अगर हम सब इस भाषा को अच्छी तरह से बोलना सीख जाएं, तो मिलकर और कौन-कौन सी अविश्वसनीय कहानियों को दुनिया के सामने ला सकते हैं।